होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको किसी और सोर्स पर या किसी और बुक पर या किसी और वीडियो पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना को शुरू किया है। डिटेल में समझते हैं। राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी 2025 को पार्थ योजना शुरू किया है। पार्थ योजना में जो वर्ड पार्थ है, इसका फुल फॉर्म होता है पुलिस, आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। ये हो गया पार्थ का फुल फॉर्म। किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने। इन सेंटर्स पर केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में जाने के इच्छुक युवाओं को फिजिकल व मेंटल ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। यह पार्थ सेंटर विभाग के उन परिसरों में स्थापित किए जाएंगे जहां एथलेटिक्स ट्रैक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की घोषणा करी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है ओडिशा के मुख्यमंत्री। और आपको बताना चाहता हूँ डिटेल में अगर हम समझे, जनवरी 2025 में ओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 रुपए की मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है। भारत में 1975 से 1977 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। ओडिशा सरकार ने लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया था। यह लाभ उन सभी पात्र लोगों को प्रदान किया जाएगा जो 1 जनवरी 2025 तक जीवित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 का मासिक मानदेय दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान को शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान को शुरू किया। इस योजना की घोषणा राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने की है। इसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर समितियां भी गठित की है जो पूरे राज्य में पठन अभियान की देखरेख करेंगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 26 जनवरी 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नागालैंड। डिटेल में समझते हैं। 26 जनवरी 2025 को नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर राज्य के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने की एक अग्रणी पहल है। इस मोबाइल यूनिट का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा संबंधी असमानताओं को दूर करना और स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना, खासकर नागालैंड के वंचित क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। डिटेल में समझते हैं। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्देश्य कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा राज्य की सरकार ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। डिटेल में समझते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। गोवा इस प्रमुख योजना को शुरू करने वाला हरियाणा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। यह बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बीमा सखी योजना की शुरुआत की है गोवा राज्य ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शक सिद्धांत ज्ञान को ध्यान रखते हुए और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ज्ञान का फुल फॉर्म गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने के प्रयास से है। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो भी योजना है जैसे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है, इसका उद्देश्य क्या है वो मैं साथ साथ में शॉर्ट में आपको क्वेश्चन में भी क्लियर करता जा रहा हूँ साथ में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, भूमिहीन किसानों के लिए शुरू किया गया है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, है ना, तो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हर एक क्वेश्चन में मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। जनवरी 2025 में
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य के 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों बैगा और गुनिया को सालाना 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए करीब 562 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, हरियाणा। डिटेल में समझते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करके शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है जो अभिनव कार्य और असाधारण प्रयासों के माध्यम से राज्य में बेहतर शासन में योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। यह योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए होगी। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उपले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। ताजे फल बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाजारों से लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। उद्देश्य देखते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को 1,000 रुपए मासिक और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। 53.21 लाख करोड़ के वार्षिक बजट वाली इस योजना का उद्देश्य बाल शोषण को रोकना और कमजोर परिवारों की सहायता करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? काफी इंपॉर्टेंट है ये लाडला भाई योजना, महाराष्ट्र राज्य की है ये। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने राज्य में लाडला भाई योजना लॉन्च की है। इस योजना में 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपए तथा ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 4 कल्याणकारी योजनाओं जिसका नाम है रायतू भरोसा, इंद्रमा आत्मीय भरोसा, इंद्रमा इंदलू और नए राशन कार्ड का शुभारंभ किया है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तेलंगाना। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें रायतू भरोसा योजना के बारे में, पात्र किसानों को कृषि योग्य भूमि के लिए प्रति एकड़ 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इंद्रमा आत्मीय भरोसा योजना की बात करते हैं, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इंद्रमा इंदू योजना की बात करते हैं, बेघर दलितों, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए एक आवास योजना है। उन्हें घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भांग, जिसे कि कैनबिस भी कहा जाता है, कि खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इस पहल का उद्देश्य भांग की कृषि, औषधीय और औद्योगिक संभावनाओं का पता लगाना है। यह राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के साथ मिलकर नियंत्रित भांग की खेती को अनुमति दे रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। डिटेल में समझते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इस योजना का लक्ष्य गृहिणियों को सशक्त बनाना और उनके जीवन को सरल बनाना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश ने राजस्थान के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर पड़ोसी राज्य राजस्थान में पहुंचने की घटनाओं के जवाब में दोनों राज्यों के बीच एक संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य इन चीता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, उनके लिए उपयुक्त आवासों का विकास करना और भविष्य में उन्हें कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभ्यारण्य में पुनर्वासित करना है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैयाम सम्मान योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिप्स 2024 स्कीम की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजस्थान। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2024 की शुरुआत की है। यह नई प्रमुख पहल विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय प्रोत्साहनों को बढ़ाकर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य ने 6 अक्टूबर को कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो निजुत मोइना योजना शुरू करा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। डिटेल में समझते हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना निःशुल्क मुहैया शुरू की है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की सैकड़ों छात्राओं को मासिक वजीफे की पहली किस्त सौंपी है। डिग्री धारक छात्रों को यह शुल्क 1250 रुपए और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2500 रुपए होगा। अगला क्वेश्चन, बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। डिटेल में समझते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दीपम 2.0 योजना को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के एदुपुरम में सुपर 6 प्रोमिसेस पहल के तहत दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार जी के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, अजीत पवार जी ना प्रेजेंट में आपको बताना चाहता हूँ उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। ठीक है, ये मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, तब ये वित्त मंत्री थे। इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने कलेगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तमिलनाडु ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलेगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है। यह योजना 25 व्यापारों शिल्पों में लगे सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत कारीगरों को 25% की सब्सिडी सहित 3 लाख रुपए का क्रेडिट समर्थन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरियाणा। डिटेल में समझते हैं। इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। साथ ही इसमें पंचायतों द्वारा शून्य जलना लक्ष्य भी निर्धारित किए जाएंगे। इसमें रेड जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि येलो जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किस राज्य में ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ विजयवाड़ा में ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देना है और यह ऊर्जा संरक्षण को जीवन का तरीका बनाने के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक नेटवर्क तैयार करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की जल संचयन परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी से $50 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मेघालय। डिटेल में समझते हैं। एशियाई विकास बैंक, जिसे कि शॉर्ट में एडीबी कहा जाता है, ने मेघालय में जल संचयन प्रणाली की स्थापना और राज्य में जल सुधार बढ़ाने के लिए $50 मिलियन का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। इस उद्देश्य के लिए नई दिल्ली में भारत सरकार और एडीबी प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने या बोलो किस संस्था ने त्रिपुरा और नागालैंड में वन प्रबंधन की एलिमेंट परियोजना के लिए $225.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विश्व बैंक। डिटेल में समझते हैं। विश्व बैंक ने त्रिपुरा और नागालैंड में वन प्रबंधन के लिए एनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट यानी कि एलिमेंट परियोजना के लिए $225.5 मिलियन की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत वनों के अच्छे प्रबंधन के साथ साथ लकड़ी के अलावा वन से जुड़ी दूसरी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और जलवायु के प्रति सहनशीलता बढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने ग्रामोदय नामक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में कल्याणकारी कार्यक्रमों का 100% लाभ लोगों तक पहुंचाना है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष पहल शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखी गई है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 44,605 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली।
डिटेल में समझते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 21 दिसंबर को अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है। इस योजना के अनुसार दलित का कोई बच्चा दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वह सिर्फ एडमिशन ले ले, पढ़ाई और आने जाने का सारा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत हरियाणा में किस योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीमा सखी योजना की। बताना चाहता हूं आपको, 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत से LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। भारतीय जीवन बीमा निगम के इस पहल के तहत वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किफायती आवास प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। डिटेल में समझते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पहल है जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है। यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनावंटित में कथित केंद्र सरकार की उपेक्षा के जवाब में उठाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य यूटी सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने CM 7 योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों का समर्थन करने के लिए एक नई योजना CM 7 की शुरुआत की है। इससे 200 छात्रों को 60,000 रुपए यानी कि 5,000 रुपए प्रति की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को कक्षा के बाहर गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तेलंगाना दर्शनी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेवंत रेड्डी के द्वारा। तेलंगाना राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को निःशुल्क देखने के लिए तेलंगाना दर्शनी कार्यक्रम शुरू किया है। यह योजना छात्रों को राज्यों के विरासत स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों, गतिशील शहरी परिदृश्यों और वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में जानने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना हिम उन्नति की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना केह योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मिजोरम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जल की समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। उद्देश्य क्या है? चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलना है जिसमें गौ संरक्षण, ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चयनित पंचायतों का आधिकारिक नाम बदलकर वृंदावन ग्राम रखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्धा में महाराष्ट्र सरकार की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ पाने के लिए स्टार्टअप में महिलाओं को हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए। इसके तहत पात्र महिलाओं को शुरुआती चरण में 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सुभद्रा योजना ओडिशा में महिलाओं पर केंद्रित सबसे बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों में 50,000 रुपए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड में 21 से 50 वर्ष तक की उम्र की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता मुख्यमंत्री माई कुई यानी कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना प्रारंभ की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में हरियाली बढ़ाने, भूजल स्तर में सुधार कर लाने और विरासत के प्रति गौरव की भावना पैदा करने के प्रयास से उपवन और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना शुरू की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोयम विनामूल्य बीज योजना योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा सरकार के द्वारा।
गोवा में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने और स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने गोयम विनामूल्य विजियव्जम की शुरुआत की है। यह प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ी एक पहल है। यह नई योजना सौर छतों की क्षमता को बढ़ाने और गोवा में आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना में परियोजना स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को के लिए एक अनूठा मॉडल हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इस मॉडल का मकसद टीबी की घटनाओं में 1/3 कमी लाना और टीबी से जुड़ी मौतों का संख्या कम करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की है। इस योजना के द्वारा राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों को केवल 5 रुपए प्रतिदिन की दर से अस्थायी आवास सरकार उपलब्ध कराएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने। डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ऋण प्रदर्शन श्रेणी में दिल्ली नगर निगम को पहला स्थान प्राप्त हुआ। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तेलंगाना। इस योजना के माध्यम से सरकार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 65.31 लाख लाभार्थियों के लिए एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत 44 लाख करोड़ रुपए के वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मन्नुईर कप्पोम योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मन्नुईर कप्पोम का शुभारंभ किया। यह योजना किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने और तमिलनाडु में कृषि विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, राज्य की जनता को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए किस राज्य में हर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम सरकार ने राज्यों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का उद्देश्य राज्य सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन और समर्थन के साथ राज्य की लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने माई युवा योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। माई योजना का पूरा नाम देख लीजिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। नेक्स्ट है, ओडिशा में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ओडिशा में लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। लाभ मतलब लघु बान जातीय द्रव्य कार्य का संक्षिप्त रूप है। लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नशे यानी कि ड्रग्स के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थयात्रा श्री रामलीला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलीला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत कहां की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी जी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है। स्कीम के तहत 3 चरणों में कार्य किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा कैबिनेट द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य प्रथम चरण में 5,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। मिशन 60,000 के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के 60,000 गरीब परिवारों को के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाना है। यह नीति आम जनता में सड़क सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करेगी तथा सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिए व्यवहारिक परिवर्तन लाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 5.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा दिव्यांग स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए समावेशी खेल पुस्तिका तैयार की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पशुओं को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुलिस ने भीड़भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट यातायात योजना कहां लागू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना CMSSS के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। इस योजना से राज्य भर में लगभग 80,000 लोगों को लाभ मिलेगा। CMSSS योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। डिटेल में समझते हैं, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। इससे असम ग्रीन सेक्रेटेरिएट देश का पहला हरित सचिवालय बन गया है। यह 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर स्थापित सौर पीवी प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, स्कूल ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। डिटेल में समझते हैं, इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत विस्थापित बच्चों को बस के जरिए पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। इस योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह यानी कि 12,000 रुपए प्रति वर्ष DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। विवाहित महिलाएं जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है और 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक उम्र की है, योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने योगश्री योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। विशेष रूप से प्रवेश और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 2024 शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। इस योजना के तहत दिल्ली निवासी 18 वर्ष की प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यह योजना दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑपरेशन मर्यादा। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। उद्देश्य क्या है? राज्य के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राजस्थान के मजदूर और स्ट्रीट वेंडर्स को हर महीने 2,000 रुपए की पेंशन राशि का लाभ दिया जाएगा। यह पेंशन राशि लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कन्या के जन्म पर 1 लाख का बचत बॉन्ड देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट है,
महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए कुल 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। डिटेल में समझते हैं मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के बारे में समझते हैं। इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों का सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग की जाएगी और लाभार्थियों की जांच की जाएगी। जो पात्र होंगे ऐसे नागरिकों के बैंक खाते में सीधे 3,000 रुपए की राशि जमा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस पहल में कृषि उत्पादों की खरीद, उन्हें विभिन्न उत्पादों में संसाधित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आपूर्ति करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उंगलई थेडी उंगल ओरियल योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तमिलनाडु। उंगलई थेडी उंगल ओरियल का मतलब है आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। उद्देश्य क्या है? लोगों से बातचीत करना और उनकी शिकायतों का समाधान करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किस शहर में समलवेई परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा संबलपुर। समलवेई का मतलब है समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल। यह योजना आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर को व्यापक रूप से विकसित करने की एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। उद्देश्य क्या है? मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति किलो 10 रुपए की दर से नकद राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। पहल का उद्देश्य क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में कारीगरों और शिल्पकारों व्यक्तियों को महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। क्या है प्रजापालन कार्यक्रम? इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप राज्य में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधे सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए सरकार तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू करेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। ऑपरेशन अमृत में देखिए, अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। इस पहल के तहत लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक बेचने वाली फार्मेसियों की जानकारी औषधि नियंत्रण विभाग को देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। स्वयं का फुल फॉर्म है स्वतंत्र युवा उद्यमी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा के संबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किस राज्य सरकार ने निंगल नलमा मतलब क्या आप ठीक है योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने निंगल नलमा क्या आप ठीक है योजना की शुरुआत की है। यह एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पीरूल लाओ कैसे पाओ अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट